उसको कमेंट्स कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। लास्ट में एक बार राउंड ले रहा हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल कर लूँगा कि जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो दिखाएं क्या करेंगे, क्योंकि गुरु नानक देव जी भी इस धरती पर मौजूद हैं, आ चुके हैं दोबारा। पैगंबर साहब आ चुके हैं, निजामुद्दीन साहब आ चुके हैं, जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं, जितना नाम लोग हैं वो सब आ चुके हैं और सत्युग का कार्य कर रहे हैं। साधारण कपड़ों में उनका कोई एक स्थान नहीं है। और अब अगर उनकी पावर गुरु नानक देव जी की है, पैगंबर साहब की हमारे पास है, क्राइस्ट की पावर है, ब्रह्मा जी की पावर है, तो हम चलते हुए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च को पहचान लेंगे कि इसमें प्रणाम करने से फायदा होगा और इसमें प्रणाम करने से परेशानी बढ़ेगी। ये नई रिसर्च है, नया अवतार है और सत्युग शुरू है। सत्युग शुरू है, चल चुका है सत्युग, और सत्युग का इंसान बता देंगे कौन है और कौन कलीफा। हाँ, तो मेरी मौलाना साहब से गुजारिश है कि ये इनके लिए एक सवाल आया है कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि जब कयामत आएगी हाथों पे रूह आएगी और आपके हाथ शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी, कब्र जाग उठेंगी। इसको कैसे प्रूव करें? कोई भी हमारे हाजी मुस्लिम भाई इस बात पर कोई नहीं बताता है, मस्जिद में भी और बाहर भी। तो ये क्या है? कुरान में ये सच लिखा है, जो इसमें लिखा है कि जब कयामत चलेगी, उसे पुनरुत्थान का समय बोलते हैं, तो हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी और एक एक अंग इंसान का उसकी बुराई और अच्छाई को बताएगा कि मैंने क्या बुरा किया आज सुबह और क्या नहीं किया। तो इस पर थोड़ा सा संदेश दें। देखिए, माशाअल्लाह मैं सबका पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी अच्छी महफिल सजाई है। इसकी हम सबको ज़रूरत है, भाईचारगी की, अमन और प्यार और मोहब्बत की। आज हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। तो ऐसी महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह सजती रहनी चाहिए ताकि आपस में प्यार और मोहब्बत और आपस में भाईचारगी पैदा होता रहे। जोर से ताली बजाई जाए और तो डॉक्टर साहब की तरफ से जो सवाल आया है वो बिल्कुल सही है। कुछ हिस्सा कुरान में भी है और कुछ ये अहादीस में भी मौजूद है। जो मज़हब इस्लाम की सबसे अहम किताब कुरान करीम है, उसके अंदर इसको बयान किया गया है कि जब इस दुनिया का इख्तिताम होगा, मज़हब इस्लाम के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, जब इस दुनिया का आखिर होगा तो क़यामत कायम होगी और क़यामत कायम होने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला एक मैदान हशर कायम करेगा और उस मैदान हशर के अंदर हर इंसान से ये पूछा जाएगा कि दुनिया के अंदर तू क्या करके आया है। तूने दुनिया के अंदर क्या अच्छे काम किए हैं और क्या बुरे काम किए हैं, इस बारे में हर इंसान से सवाल किया जाएगा। तो उस वक्त में एक इंसान ये कहेगा, इंसान के सामने अल्लाह ताला रजिस्टर रख देगा कि जो तू करके आया है ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। हमने अपनी जो नूरानी मखलूक थी, फरिश्ते, उनके ज़रिए से तेरा सब कुछ लिखवा रखा है और इस रजिस्टर में वो सब मौजूद है। तो वो इंसान ये कहेगा, देखिए दुनिया के अंदर भी इंसान की आदत होती है, झुठला देता है। तो वहाँ पर भी एक मर्तबा ये कह देगा कि अल्लाह मैं तो इसको मानता नहीं हूँ, रजिस्टर को पता नहीं, मुझे तो वो दिखते नहीं थे फरिश्ते, वो कैसे लिख लिया है सब कुछ, मैं तो जानता नहीं हूँ तो कैसे इन्होंने लिख लिया है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि चलो तुम इसको नहीं मानते तो हम तुम्हारे अंदर से ही ऐसी गवाही दिलवा देते हैं कि वो खुद तुम्हारे हाथ और पैर भी गवाही देंगे कि तुमने दुनिया के अंदर क्या किया है। तो उस वक्त में यही हाथ और पैर यही गवाही देंगे। ज़बान पर ताला लगा दिया जाएगा, उस वक्त में ज़बान को बंद कर दिया जाएगा और ये खुद गवाही देंगे कि हाँ या अल्लाह बारी ताला
हमसे चलकर ये फुला जगह पर गया था, इसने फुला गलत काम किया था। इसी तरीके से इन हाथों से भी गवाही की आवाज़ आएगी कि हाँ, हमसे इस इंसान ने गलत काम कराया था। तो ये इंसान का हर आजा बोल कर कहेगा कि हाँ, हमसे इसने ये गलत काम किया कराया था। तो यही वो जो सवाल किया गया है, यही वो वाक़या है कि अल्लाह ताला के सामने ये सब चीज़ें गवाही देंगी कि क्या इसने गलत किया है, क्या अच्छा किया है। खुद ये ज़मीन भी यौमइज़िन यसदुरुन्नास अश्तातन और भी अन्ना रब्बका वहला क़यामत कायम होगी तो ये ज़मीन भी सारी खबरें उगल देगी अपने कि फुला जगह पर क्या क्या गुनाह किया गया था और क्या अच्छे काम किए गए थे। ये ज़मीन भी गवाही देगी कल क़यामत के दिन। तो ये सवाल था, ये मैंने मुख्तसर तौर पर जो है इसका जवाब दिया है। और कुछ और सवाल हो तो दूसरा ये आया है कि तराजू के पलड़े में कर्मों को तोला जाएगा और तराजू के पलड़े बताएंगे कि कर्म कितने गलत किए किसने और कितने सही किए हैं। जी, ये भी बिल्कुल सही है। यौमइज़िन यसदुरुन्नास अश्तातन लियुरव अमालहुम फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो ये ज़मीन के बारे में मैंने बताया, ज़मीन खुद बता देगी। जिसने जो नेकी लेकर आएगा वो भी कल क़यामत के दिन एक ज़र्रे के बराबर भी किसी ने अच्छा काम किया होगा तो वो भी इसको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा अल्लाह के यहाँ पर रजिस्टर के अंदर। और जो जिसने बुरा काम किया होगा वो भी बिल्कुल वहाँ पर एक जो है बुरा काम भी लिखा हुआ मिलेगा। अब ये हैरत ताज्जुब से देखेगा कि इसके अंदर तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना लिखा गया हो। दुनिया के अंदर मैंने जो भी किया था वो सब कुछ इसमें मौजूद है। अब देखिए, इंसाफ की तराजू कायम की जाएगी कल क़यामत के दिन, बिल्कुल इंसाफ की तराजू। उसमें ज़र्रा बराबर भी किसी इंसान पर जुल्म नहीं किया जाएगा, न किसी के साथ में गैर इंसाफ़ी की जाएगी। जिसने जैसा किया होगा उसको ऐसा ही बदला वहाँ पर मिलेगा। अच्छा काम करके दुनिया में जाएगा तो अच्छा ही बदला उसको इस्लाम के अंदर, मज़हब इस्लाम के अंदर उसको जन्नत कहा जाता है कि उसको जन्नत में दाखिला नसीब हो जाएगा। और अगर गलत काम करके दुनिया में जाएगा तो फिर उसको जो है मज़हब इस्लाम में उसको जहन्नम कहा जाता है, तो उसमें जहन्नम में उसको जो है डाल दिया जाएगा। फिर इस तरीके से ये हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। अब मैं एक बात अपनी तरफ से यही कहता हूँ कि देखिए, हर मज़हब किसी चीज़ की दावत देता है कि आपस में प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी हो। तो इसकी आज हम सबको ज़रूरत है, हर इंसान इस चीज़ की जो है ज़रूरत महसूस करता है। तो ये हम सब के अंदर ये पैगाम ही देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि हम सब को इसकी ज़रूरत है। आपस में भाईचारगी हो, प्यार और मोहब्बत हो, इस तरह के प्रोग्राम हर जगह पर होते रहें, ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। देखिए, जो इच्छा है इनकी वो पूरी है। सतयुग चैनल आज पूरी दुनिया के लिए कार्य कर रहा है और हमेशा आप उस पर आएंगे और आप उस पर बताएंगे, क्योंकि दुनिया के सामने आप खड़े हैं आज। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी ये महफिल है, जो सब एक स्थान पे इकट्ठे हुए हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। धर्म तो स्वधर्म तो एक आत्मा का ही धर्म, और वो आत्मा ही से मिलने के लिए गुरु नानक देव जी ने बात की थी, पैगंबर साहब ने बात की, जीसस क्राइस्ट ने जो रिबर्थ की बात की वो यही बात की थी। और जो हमारे मौलाना साहब आज बता रहे हैं ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि मैंने कुरान को अच्छी तरह से पढ़ा। मैं हर ग्रंथ को पढ़ता हूँ और उसमें जो तत्व होता है उस पर रिसर्च करता हूँ। जब तक मुझे नहीं मिलता तब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जमा मस्जिद में नमाज भी अदा की। और मैं जो ब्रह्म कुमारी जो संस्था से है, मैं वहाँ भी 4 महीने रहा था, माउंट आबू। लेकिन मेरी एक ही तमन्ना थी कि जो मेन आदमी स्टेज पे बात कर रहा है ये पावर मुझे मिलनी चाहिए, तब मैं इसके पैर छूं, तब मैं इसका शिष्य बनूं। अगर वो पावर मुझे नहीं मिलती तो फिर मैं नहीं बनूं। मैं यहाँ आकर के भी रुका हूँ और आज हर ग्रंथ की बात को हम सिद्ध करते हैं, सतयुग चैनल पे भी और गांव में भी और मस्जिद में भी और गुरुद्वारे में जाके। लेकिन महफिल में करते हैं, अकेले नहीं करते, ना अकेले किसी से मिलते हैं। अगर हम चाहें तो 1 लाख रुपए एक दिन में कमा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, फूंक मार के कमा दे। क्योंकि गुरु नानक देव जी के जो पास पावर थी वो तो हाथ लगा के ठीक करते थे। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, केवल जो मैन आदमी बैठा है वो केवल हाथ लगा के
फूंक मार के भी ठीक कर सकता है अगर उसके पास वो ब्रह्म शक्ति, जो ब्रह्म कुमारी जी हैं, वो ब्रह्म शक्ति अगर पास में आ जाए तो साधारण इंसान भी किसी भी बच्चे को असाध्य रोग को ठीक कर सकता है। किसी डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब से माफी चाहता हूँ, वो कहेंगे ये हमारी दुकान पे हावी हो रहे हैं, लेकिन दुकान खूब बढ़िया चलेगी, क्योंकि सतयुग में तो बहुत कम लोग दिखाई देंगे, कलयुग पे तो बहुत है अभी, उनको बहुत गुण दवाई वाई सब चाहिए। लेकिन हमारी इच्छा है कि किसी भी तरह की परेशानी है और उसको प्रैक्टिकल दूर करेंगे। जो भी बात हो रही है हम इसे, आपको अगर टाइम होगा तो 10 मिनट में प्रूफ कर देंगे कि ब्रह्म कुमारी क्या चीज है और शिव क्या है, और शिव से मुलाकात कब हो जाती है। गुरु नानक देव जी से मुलाकात हो जाएगी जिस आदमी की, उसको कभी पेट की बीमारी की दवाई नहीं खाई। पैगंबर साहब का जिसके अंदर गुण आ जाएगा उसको गले की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह अकबर से गले को हम ठीक करते हैं। हम ठीक करते हैं सहयोग में, कोई चीज नहीं है ऐसी। और ब्रह्मा जी के मंत्र से किडनी को ठीक करते हैं, दवाई देते नहीं, पैसा लेते नहीं। ये सत्य की पहचान है कि जहां दवाई दी नहीं जाए, पैसा दिया नहीं जाए, उसको ठीक किया जाए उस ब्रह्म शक्ति से, वो सबसे बड़ी चीज है और वो हर इंसान के पास है। और अब कुरान भी और बाइबल भी और गुरु ग्रंथ और आपके जो गीता है भागवत, उसको प्रूफ किया जाएगा टीवी चैनल पर सबकी दुनिया के सामने, और टीवी से ही लोग ठीक होंगे। अब हमें किसी के पास इतनी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभी जाने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवी नहीं देख पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो हमें गांव में भी, गरीब से गरीब बस्ती में भी जाना है। वहां भी एक संत है, वहां भी एक गुरु ग्रंथी है, वहां भी एक मौलाना है। तो मेरी इच्छा है कि अभी हमारे मौलाना साहब आए, अगर 5 मिनट हो तो मैं प्रैक्टिकल करा दूं, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर हो गया तो आप ही सबसे बड़े हाथी हैं, आप ही गुरु नानक देव जी के असली शिष्य बाला मर्दाना है। अगर वो नहीं हुआ तो हम कुछ भी कर लें, कितना ही भी पढ़ लें, वो सब बात की बात रह जाएगी। तो मैं अभी तो मैं मौलाना साहब से क्षमा चाहता हूँ, मैंने कीमती टाइम दिया और उनका नमाज का टाइम हो गया है, और कभी मुझे टाइम देंगे तो मैं नमाज के टाइम पे ही मस्जिद में आकर के इस कार्य को करूंगा। और जो आदमी पैसे से थक गया है, पैसा नहीं है और डॉक्टर ने मना कर दिया है, उसको हम सहयोग से और ब्रह्म शक्ति से ठीक करते हैं, दवाई और पैसे से नहीं करेंगे। दवाई और पैसा लेंगे तो गारंटी नहीं होगी। अगर दवाई पैसा नहीं लिया तो पांचों तत्व और आपकी जो आत्मा की शक्ति जिसकी बात हो रही है, ब्रह्म शक्ति से ठीक किया जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल होगा, लेकिन पैसा नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया भी, क्योंकि सहयोग में पूरी दुनिया में कहीं पर भी 1 रुपया नहीं लिया जाता है। और हम मुस्लिम को हिंदू बनाते हैं, हिंदू को सिख और सिख को ईसाई कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं इंसान के अंदर, और वो अपने आप ही एक संत रूप में, एक सूफी रूप में खड़ा होकर के और एक गुरु रूप में दुनिया के सामने बात करेगा। अब वो समय आ चुका है और हम सब मिलकर कार्य करेंगे। आप दोबारा भी संदीप सबके नंबर नोट कर ले और नंबर नोट करके लिस्ट बना ले, क्योंकि जब सत्युग चैनल चलता है तो हम सबको एक एक एपिसोड देंगे। कोई गुरु ग्रंथ पे, गुरु नानक देव जी की बात करेगा तो कोई कुरान शरीफ पे, और उसका प्रैक्टिकल भी करेगा तो बहुत अच्छा है। नहीं तो हमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बुलाया हमने है, सारी दुनिया देख रही है, ये कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और मुझे इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये विद्या दी है, वो सुख दिया है, सुकून दिया है, तो ये सबको देना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मौलाना साहब का। और दोबारा आप हमारे टीवी चैनल पे, सत्युग चैनल पे फ्री आएंगे, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। हमारे गुरु ग्रंथी भी आ सकते हैं, आर्य समाज भी आएगा। तो 2 मिनट फिर मैं शुरू करता हूँ। तो मैं इनको जरूर आपको आ गई